मंगलमय मंगल करन विहित राग विज्ञान। होता ही जाते भये अरहंतादि महान। करिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुरम। इस भवतरुका मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आई है ये सब कि 7 तत्वों की परीक्षा के हेतु क्या करता है। कभी स्वयं ही विचार करता है, शास्त्र पढ़ता है, किसके लिए? 7 तत्वों की परीक्षा करने के लिए। ये ऐसे ही हैं, ऐसा स्वरूप है इनका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना। कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है इत्यादि। कब तक करता है? कब तक कर यही काम करना है। ये विपरीत अभ्यास है कि भूखे रहने का अभ्यास, के शुद्ध का अभ्यास, के कपड़े बदल लेने का अभ्यास, के मच्छर काटे तो काटने दो, इसका ऐसा अभ्यास करते हैं लोग कि कोई अपन से बुरा बोलेगा तो अपन मौन रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, अपन को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। अपन तो अभ्यास करो, कोई कुछ भी करे तो चुप रहेंगे। ये सब विपरीत पुरुषार्थ। क्या क्या पुरुषार्थ है? जैसे इस पर्याय में अहम बुद्धि है, जैसे राग आदि भावों में अहम बुद्धि है। पर्याय में अहम बुद्धि मतलब असमान जाति द्रव्य पर्याय में, और राग आदि भावों में अहम बुद्धि मैं ही करता हूँ। इनमें जो अहम बुद्धि है वो वहां से टूट कर केवल आत्मा में अहम बुद्धि आ जाए, तब तक अभ्यास कर। मेरी सत्ता क्या है, यहाँ पे मेरी एग्जिस्टेंस है कि नहीं, एक बात। और दूसरी बात, स्वरूप, मेरा कैसा स्वरूप है, जानना लक्षण है, मजबूरी है। और मैं सदा एक रूप रहता हूँ, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है, ये समझना जरूरी है। ख्याल में आई बात? लक्षण से कथन करते हैं लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, ऐसा। तो इस बात में बहुत गंभीरता से समझना है। जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आए। जब तक हित हित भावों को नहीं पहचान ले, तब तक अभ्यास करें कि कौन सा भाव हित रूप है और कौन सा भाव अहित रूप है, ऐसा। ठीक है। तो फिर आगे बात आ रही है कि देखो तत्व विचार की महिमा, देखो तत्व निर्णय की महिमा। तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादि पाले, तपस्या करे, उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार नहीं। और इनके बिना तत्व विचार वाला सम्यक्त का अधिकारी। ठीक है।
विस्तार बहुत कर सकते हैं, अपनी लगातार चल ही रहा है, इसको समझना। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं। तथा किसी जीव को तत्व विचार होने के पहले कोई कारण पाकर देवादिक की प्रतीति हो, वह व्रत तप का अंगीकार हो। अब होता है योग्यता प्रमाण, किसी कषाय मंद हो जाती है तो व्रत तप पालता है, तो उसकी मनाही थोड़ी कर रहे हैं। मनाही मतलब ये नहीं कह रहे तब तक तुम व्रत पालो, ये नहीं कह रहे। होते हैं किन्हीं जीवों, ठीक है। पश्चात तत्व विचार करे, पहले उसके जीवन में व्रत आदि आ जाते हैं, बाद में तत्व विचार करता है। तो सम्यक तो का अधिकारी तत्व विचार होने पर ही होता है। सम्यक तो उनसे नहीं हुआ व्रत तप से, और ना ही उन्होंने कोई हेल्प की, ये भी समझ लो। उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। नहीं कषाय तो मंदिर है, ये मंदिर है, ये मंदिर है। अभी अपन अपना विषय आ रहा है आज, 5 लब्धियों का, यहाँ से बहुत क्लियर होगा विषय, है ना। तथा किसी को तत्व विचार होने के पश्चात तत्व प्रतीति न होने से सम्यक्त तो नहीं हुआ, और व्यवहार धर्म की प्रतीति रुचि हो गई, इसलिए देवादि की प्रतीति करता है। वह व्रत तप अंगीकार करता है। और किसी को युगपद होते हैं, किसी को देवादि की प्रतीति और सम्यक युगपद होते हैं, किसी को बाद में होते हैं व्रत तप, किसी को पहले, किसी को साथ में, किसी को बाद में। तो उससे तो कोई समझता है नहीं। बात तो इतनी है, जब होगा तत्व विचार से होगा, इतनी बात कहना चाह रहे हैं। तथा व्रत तप सम्यक के साथ भी होते हैं और पहले पीछे भी होते हैं। देवादिक की प्रतीति का तो नियम है। क्या बोला? क्यों नियम है? लिखो ऐसे राइटिंग कर। देवादिक की प्रतीति का नियम क्यों है? एक एक पॉइंट बोलो सब लोग, चलो। देवादिक की प्रतीति का नियम क्यों है? बोलो, अंजलि जी बोलो। क्योंकि एकमात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु ही हैं जिन्होंने मुझे मेरा असली स्वरूप बताया है कि मेरा कार्य मुझसे ही होगा, नहीं, इसलिए उनकी उनकी प्रतीति। प्रतीति करना क्यों जरूरी है, ये चाहिए, बोलिए। उनके गुणों का अनुकरण करके ही मुझे अपने गुणों का अनुकरण होगा। बोलो, भाई साहब बोल रहे जब देवादि की प्रतीति करेंगे तभी हम अपना स्वरूप जान सकेंगे, अन्यथा नहीं। हो। अरे तो क्यों क्यों है प्रश्न? ये जवाब पर थोड़ी आया, वही बात दोहरा हाँ, दी। तो और एक एक बार जल्दी ट्राई करो, फिर करेंगे बात। वो भी जीव मैं भी जीव, उनके जैसा मैं, जब ठीक है, उन्हें जानू तो भी। सपना किधर है? सपना, सपना बताओ। जी उनके स्वरूप को जानकर जो उन्होंने वीतराग विज्ञानता प्राप्त की है, अनंत चतुष्टय प्राप्त किए हैं, प्रकट हुए उन्हें, तो वो मुझे भी प्रकट हुए। देखो, जब तक देव की प्रतीति नहीं आएगी ना, तो हमको तो हमको ये तो पता ही नहीं चला कि वे वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो उनकी कथनी सत्य है। चर्चा हो चुकी ना पहले। ये देव हैं और ये सर्वज्ञ हैं, ये जो कहेंगे सत्य कहेंगे। और वीतरागी हैं, राग द्वेष से कोई बात नहीं करेंगे। जब उनकी प्रतीति करेंगे तभी तो प्रतीति आएगी छह द्रव्य की। भगवान ने बताया है, यहाँ पे धर्म धर्म आकाश काल सब हैं, हमें तो दिख नहीं रहे, लेकिन भगवान बता रहे हैं। उन्हें कैसे पता? वे सर्वज्ञ हैं।
और नहीं हो तो वो ऐसे ही बता रहे हो, उनको राग नहीं है। जब तक देव की प्रतीति नहीं आएगी तब तक उनके वचनों की प्रतीति नहीं हो सकती। वे कुछ भी कहें। आई थी ना यहाँ पीछे बात हम्म। कि पुरुष की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता, और वचनों की प्रामाणिकता से पुरुष की प्रामाणिकता। हम कैसे मानेंगे ये हम प्रामाणिक वचन पढ़ सुन रहे हैं? ये वचन प्रामाणिक हैं। क्यों? सर्वज्ञ भगवान ने बताए हैं। और वे जो सर्वज्ञ बता रहे हैं वे वीतरागी हैं, वे राग से कोई लाग लपेट करके नहीं बोलेंगे। ख्याल में आ रही बात? हम्म। इसलिए देव की प्रतीति करनी। अब वो बता रहे हैं कि तुम जीव हो। देखो यहाँ हमने जीव जाना तो परिणति में अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, ये अब ये सेकेंडरी पॉइंट आएगा। ये सेकंड पॉइंट है कि जीव ऐसा होता है। जीव की पूर्ण शुद्ध पर्याय देखो। वे अनंत भगवान को पहले पूजने का अर्थ क्या है णमोकार मंत्र में? उन्होंने ही सिद्धों का स्वरूप बताया, उन्होंने ही अरहंतों का स्वरूप बताया। सिद्धों का स्वरूप कौन बताता? सिद्ध भगवान तो बोलते नहीं। तो जीव का वास्तविक स्वरूप ये है जो सिद्धत्व में प्रकट हुआ है, ये उन्होंने ही बताया। और कोई जीव पूर्ण शुद्धता को प्रकट कर सकता है। देखो सिद्धों ने प्रकट कर लिया, तब वो पूरी प्रोसेस की बात आई। हमें पता चला वे जीव हैं और उनकी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है। मैं भी जीव हूं, मैं भी पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट कर सकता। ये इन दोनों बातों के बिना कैसे सम्यक दर्शन होगा? बताओ कैसे अपनी प्रोसेस कैसे करेगा? देह जानते जानते तो प्रोसेस हो नहीं पाएगी। तब भगवान बता रहे हैं कि देह से भिन्न परमात्मा। मैं परम औदारिक देह वाला नहीं हूँ। परम औदारिक देह मेरे से अत्यंत भिन्न वो पड़ी है। तुम भी औदारिक देह से भिन्न हो। आप ये कहते हो शरीर की वजह से बहुत परेशानी, बहुत परेशानी। देखो शरीर है, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। नहीं, उनका शरीर तो परम औदारिक है ना, उन्हें भूख प्यास नहीं लगती, उनके शरीर में पसीना नहीं आता, इसलिए वे सुखी है। नहीं, परम औदारिक देह होने से पहले औदारिक देह रहते रहते पूर्ण वीतरागी हुए हैं। बाद में हुई है परम औदारिक। समझ में आई बात? काम, पूरा काम इस औदारिक देह रहते रहते हुआ है। परम औदारिक देह तो बाद में हुई। नहीं, वे तो केवल ज्ञान ही है, हम तो कुछ जान नहीं पाते। वो केवल ज्ञान भी बाद में ही प्रकट हुआ है। काम पूरा इस औदारिक देह के चलते हुआ है। सिर पर सिगड़ी जलते काम हो गया। इसलिए ये देवादि की प्रतीति इतनी जरूरी है। तभी तो पता चलेगा हम जीव हैं। वे फाइनल प्रोडक्ट है, यहाँ रॉ मटेरियल है। यहाँ प्रोसेस हो सकती है। हम भी प्रोसेस करें तो हम भी अनंत चतुष्टय प्रकट कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उनके स्वरूप को जानकर। इसलिए देवादि की प्रतीति के बिना तो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। ख्याल में आ गई बात? खनिज में कैसे पता चलेगा ये इसमें 24 कैरेट का सोना प्रकट हो सकता है? ये 24 कैरेट हो सकता है, तो दिखाते हैं ना पहले 24 कैरेट, तब उसकी प्रोसेसिंग होती है। ख्याल में आई बात? लेकिन व्रत तप का कोई कंपल्सेशन नहीं। वो तो कषाय मंद होती है तो वैसे वैसे भाव होते हैं। देवादिक की प्रतीति हुई तो क्या कह रहे हैं? देवादिक की प्रतीति का तो नियम है, उसके बिना सम्यक तो नहीं होता। व्रत आदि का नियम है नहीं। व्रत आदि का नियम है नहीं। एक बार
अब इसकी एनालिसिस करो। वास्तव में तो मिथ्या दृष्टि को व्रत है ही नहीं। व्रत मतलब, व्रत मतलब, व्रत मतलब, व्रत का मतलब है पांच पापों का अभाव होना। तो पांच पाप का अभाव तो महापाप के अभाव होने पर हो। पांच पाप का अभाव हो गया, महापाप है अभी मिथ्या तो महापाप है। मिथ्या तो मिटने के बाद व्रत होते हैं। वो भी मिथ्या तो गया, अनंतानुबंधी गया, तो वो व्रत नहीं है वहां पे, अभी वो अविरति है। अविरति होने के बाद स्वरूप में स्थिरता लीनता होती है, तो पांच पापों का अल्प त्याग होता है, अल्प त्याग। क्या होता है? तब उसको एक देश व्रत कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये कौन से व्रत की बात चल रही है जिसको व्यवहार से व्रत कहते हैं ना, तो उसको व्रत कह रहे हैं यहाँ पे। व्रत तो मिथ्या दृष्टि को होते ही नहीं। क्यों नहीं होते व्रत? क्योंकि व्रत तो अमूर्तिक पर्याय है, खाने पीने का नाम व्रत है ही नहीं। क्या बोला? व्रत तो आत्मा की अमूर्तिक पर्याय का नाम। कम खाओ ज्यादा खाओ का नाम व्रत नहीं है। इधर जाओ उधर जाओ का नाम व्रत नहीं है। उसके साथ ये भाव होते हैं तो इनको उपचार से व्रत कहते हैं। समझ में आ गई बात? ऐसा। कल कितनी बढ़िया शाम को चर्चा हुई थी अनुमोदना की। कृत कारित अनुमोदन। कृत कारित अनुमोदना का एक बराबर पाप क्यों है बताओ? परि, हाँ, हाँ बोलिए बोलिए। परिणाम क्रिया से नहीं लगता, भावों से लगता है। तो करता तो हाँ, कोई है ही नहीं, अकर्ता है। ये क्योंकि सबके परिणाम अंदर एक जैसे हैं, फल परिणामों का लग रहा है। एक बात और, तो मुनिराज को आहार दे रहे थे, दो दो लोग तो आहार दे रहे थे और चार देख रहे थे। सबके परिणाम एक जैसे थे, इसलिए सबको एक जैसा बंद हुआ। मुनिराज की भक्ति थी। जो दे रहे थे वे, कि जीव देता ही नहीं, वो तो क्रिया चल रही थी। तो स्यादवाद शैली से देखो तो कौन दे रहा था मुनिराज को आहार? ये सब दे रहे थे। बंदर भी दे रहा था, नेवला भी दे रहा था। समझ में आई बात? और इंद्रिय ज्ञान वाले देने की बात करो तो कोई नहीं दे रहा था। दिख रहे हैं देते हुए, जो दे रहे थे वे भी नहीं दे रहे थे। तो देता आत्मा देता ही नहीं। समझ में आ रही बात? आत्मा देता ही नहीं है तो वो भी नहीं दे रहे थे। और मुनिराज लेते नहीं, वे भी नहीं ले रहे थे। वो तो क्रिया हो रही थी, देखो कैसी क्रिया चल रही है। शरीर की क्रिया अलग अलग चल रही है। उनकी ऐसे वाली चल रही है, इनकी ऐसे वाली चल रही है। वो सब शरीर की क्रिया के खाते में जा रहा है। जीव के खाते में कुछ भी नहीं, न लेना न देना, परिणाम खाते में है बस। इसलिए सबको एक जैसा बंद हो गया। ख्याल में आई बात? मुनिराज को लेने का भाव चल रहा है, भाव चल रहा है ना, भोजन का भाव चल रहा है, वो संजुलन जाति का, तो उनको उतना बंद है। लेकिन साथ में तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता चल रही है, उसका मोक्ष मार्ग चल रहा है। और शरीर की क्रिया का मतलब ये कुछ नहीं, वो पुद्गल का परिणमन है पूरा का पूरा। इंद्रिय ज्ञान से देखोगे तो कहेंगे कि दो दे रहे थे और चार नहीं दे रहे थे, वे अनुमोदना कर रहे थे। ये इंद्रिय ज्ञान का आंसर है। और अतीन्द्रिय ज्ञान का आंसर क्या है? कि सब दे रहे थे, क्योंकि सबको भाव हो रहे थे।
बंदर भी दे रहा था हाँ, नेवला भी आहार दे रहा था। और देखो तो कोई नहीं दे रहा था, सब भाव कर रहे थे बस। कौन दे रहा ले रहा, हाथ ही नहीं, जीव के हाथ नहीं देगा कौन, जीव के हाथ नहीं लेगा कौन। समझ में आ रही बात, ऐसे आत्म प्रतीति आ जाए, जो पीछे बात कर रहे हैं ना ये, अब हम ये सुनते पढ़ते हैं, वे चार दो दे रहे थे, चार अनुमोदना कर रहे थे। तो अब प्रतीति कहाँ की चल रही है, शरीर की क्रिया को जीव की क्रिया मान के ये सारी बातें चल रही हैं। अरे भैया कोई नहीं दे रहा था, और भावों से देखोगे तो सब दे रहे थे। एक बोलो दे रहे थे कि नहीं दे रहे थे, एक तो तब बोले जब स्वरूप एक हो, अनेकांतमयी है ना, शरीर के संयोग से देने वाला क्या है। अब सुनो देखो, उस जंगल में शेर भी था। अगर आप ऐसा कह रहे हो कि बंदर दे रहा था, नेवला दे रहा था, तो ऐसा भी कह दो शेर भी दे रहा था, कि उसके भाव हो तब कहे ना, उसके भाव ही नहीं थे। तो जंगल में तो जानवर और भी थे, और भी स्त्री पुरुष होंगे। समझ में आ रही है बात। तो जिसके संयोग में भाव है उसको शरीर की क्रिया पे उपचार लगेगा, जिसके संयोग में भाव ही नहीं है तो उसको शरीर की, चाहे जो थोड़ी व्यवहार होता है, भाव नहीं है तो भी बोल रहे हैं। ऐसा तो पूरा जंगल ही दे रहा था, ये काय को दे रहा था पूरा जंगल, जिसके परिणाम थे उसको कहेंगे, जिसके परिणाम नहीं थे उसको नहीं कहेंगे। बात परिणामों की है, शरीर की क्रिया की नहीं। नहीं देने पे भी दे दिया और देने पे भी नहीं दिया। वो आत्मा ट्रेस हो हर बात में, कोई कुछ भी पढ़े, प्रथमान योग पढ़े, चढ़ान योग पढ़े, ट्रेसिंग को इसकी हो अकर्ता ज्ञान, तभी आपकी प्रसन्नता बढ़ेगी। जैसे आत्मा के समीप वाली जो चर्चा होती है ना, उसमें क्यों आनंद आता है, वो आनंद स्वरूप ही है। समुद्र के पास गए, ठंडी ठंडी लहर आने लगी, क्योंकि पानी शीतल होता है। ऐसी आत्मा आनंददायी होती है, उसकी नजदीक की चर्चा में ही इतना आनंद है। और शरीर की चर्चा करते रहो थकान है। ख्याल में आई बात। ऐसा तो क्या कह रहे हैं, व्रत आदि का नियम है नहीं। वो अब इसकी चर्चा क्यों की, कि वास्तव में तो व्रत ही नहीं है, उपचार वाले व्रत को यहाँ व्रत कह रहे हैं। ठीक है। और गजब की बात है, मिथ्या दृष्टि के जो व्रत है ना, जिसको व्रत कह रहे हैं, उनमें भी सिमेट्री नहीं है। जो अणुव्रत आते हैं, तो जिस परसेंटाइल में हिंसा गई है उसी परसेंट में झूठ, उसी परसेंट में चोरी, उसी में कुशील, उसी में परिग्रह। ऐसा नहीं है कोई कम ज्यादा हो, पांचों पापों के अणुव्रत हुए हैं, और पांचों ही पापों के महाव्रत हुए हैं। और यहाँ तो एक ऊंचा और एक नीचा, एक कम और एक ज्यादा, तो वो कैसा व्रत होएगा। समझ में आ रही बात। मैंने परिग्रह कम कर लिया, हिंसा बहुत चल रही है। इतनी ऊंची ऊंची बातें देखते हैं लोगों को, वो कहते हैं हमने ऐसा भोजन सुधार लिया, वो सुधार लिया, अनछने पानी का ही होश ही नहीं है। और विवेक नहीं है। अब खाने वाले फ्रूट्स को वॉश बेसिन के पानी से फ्रूट धो लो, उसी से कुल्ला कर लो, उसी से हाथ धो लो, उसी से फल धो लो। समझ में आ रही है कुछ। ऐसे नहीं होता, वो उसी परसेंट में पांचों पाप जाते हैं। ऐसा तब क्या करें, बहुत जीव तो पहले सम्यक तो हो, पश्चात ही व्रत आदि को धारण करते हैं, और किन्हीं को युगपत भी हो जाते हैं। इस प्रकार यह तत्व विचार वाला जीव सम्यक्त का अधिकारी है, परंतु इसके सम्यक्त हो ही हो
ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि शास्त्र में सम्यक्त होने से पूर्व पंचलब्धियों का होना कहा। तत्व विचार हुआ, तत्व निर्णय हुआ, और निर्णय होने पर पंचलब्धि पूर्वक सम्यक्त होता है। ठीक है, तो किसी को चार लब्धि हो जाती है। कर्ण लब्धि होने पर सम्यक्त का नियम है, इसकी चर्चा अपन करेंगे। अब देखो, थोड़ी सी व्रत की और बात कर लें। जैसे किसी को पहले गुण स्थान में ही बार में अणुव्रत हो गए, है ना। अब वो उसको सम्यक दर्शन हुआ, तो वो सीधे पहले से पांचवे में जा सकते। वो कैसे हो? शुद्ध व्रत हो, निरतिचार हो। ऐसे ही किसी को 28 मूल गुण पहले आ जाए, आ जाते हैं, है ना। और वो, और उसको ईमानदारी है कि मुझे मोक्ष मार्ग प्रशस्त करना है, और फिर वो तत्व ज्ञान किया उन्होंने, तो भी सीधे पहले से सातवें में जाते। ठीक है। ऐ- एक छोटा सा पुरुष, क्वेश्चन है मेरे यहाँ पे। आपने बोला 28 मूल गुण में 7वें गुण स्थान में जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है? कोई पूर्व से 28 मूल गुण पाल रहा हो, तो वो पहले से सीधे सातवें में जाता। कि महाभारत से? महाव्रत से नहीं, तत्व विचार से। नहीं, ये महाभारत पहले पाल रहा हो तो तत्व विचार में वो जाएगा ना उसमें 7वें में। तत्व विचार वाला ही तो। नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। 28 मूल गुण पहले होना चाहिए या महाभारत पहले होना चाहिए? अरे वो तो एक ही बात है, 28 मूल गुण महाव्रत एक ही तो बात। थोड़ा confusion। अरे 28 मूल गुणों को ही तो महाव्रत कहते हैं। 28 मूल गुणों को ही तो महाव्रत कहते हैं। अहिंसा महाव्रत, ठीक है। कॉमनली जो 28 मूल गुण है वही महाव्रत कहते हैं। ठीक है। जी, देखो। एक प्रश्न है। हम्म। जैसे आपने कहा कि 7वें में जाएगा, तो कोई जरूरी फिक्स तो नहीं है वो 7वें में ही जाएगा तत्व विचार करते? वो चौथे में भी रुक सकता है, 5वें में भी रुक सकता है, और छठे तक भी जा सकते हैं। देखो, वो तो छठे तक नहीं जाता, वो तो प्रोसेस में जाए तो ऐसे ही जाता है, चौथे में, पांचवे में। छठे में नहीं जाता, पांचवे से सातवें में जाता है। फिर गिर, छठवां गुणस्थान गिरने का, है ना, ऐसे नहीं जाता है। चौथा, पांचवा, छठा। क्या ये कह रहे हैं कि जिसने पहले महाव्रत ले लिए, बाद में आत्मानुभूति हुई, तो उसकी चार की परिणति में पहले ही स्टेप पे स्थिरता बहुत हो जाए, ऐसे पूरे पूरे चांसेस हो सकते हैं, तो सीधे सातवें में जाता है। ऐसा नहीं चौथे में जाएगा, पांचवें में जाएगा, सात, तो वो जरूरत ही नहीं थी सातवें में कहने की। फिर तो डायरेक्ट पहले से सातवें में जाता, डायरेक्ट। चौथे में भी जा सकता है, पांचवें में भी, डायरेक्ट पांचवें में भी जा सकता है। महाव्रत पालने वाला डायरेक्ट पांचवें में भी जा सकता है। अणुव्रत पालने वाला पहले चौथे में आए, फिर पांचवें में आए, अल्पकाल में चला जाए, पहले चौथा आ जाए थोड़ी देर का, पांचवें में चला जाए। और किसी को नहीं आए, सीधे पांचवें में चला जाए, महाव्रती को सीधे सातवां हो जाए, ऐसी बात चल। मतलब मोक्ष मार्ग के अंदर में चौथा पांचवा गुण स्थान कंपलसरी नहीं है। समझ में आ रही बात? ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसको सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग हो जाए। तो ये कौन कह रहा है सम्यक दर्शन से ही मोक्ष मार्ग होता है? लेकिन उसको चौथा आया ही नहीं लाइफ में, पांचवा आया ही नहीं। तो कोई बोले कि सातवें से ही छपक छड़ी आरोहण कर ले, छठवां नहीं आए, ऐसा नहीं हो सकता। छठवां जरूर आए, छठवां सातवां, छठवां सातवां, छठवां सातवां, भले ही वो अंतर मूर्त के लिए आए, भरत चक्रवर्ती जैसा, लेकिन छठवां जरूर आए। समझ आई बात? ऐसा।
जैसे कोई एकदम से ऐसा करता है ना, बार बार एक्सरसाइज ऐसा करते 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 फिर जंप लगाए, तो छठवां तो जरूर आए और फिर आगे चढ़ जाए। तो दूसरा गुण स्थान कभी नहीं आए किसी की लाइफ में, तीसरा कभी नहीं आए, चौथा कभी नहीं आए, पांचवा कभी नहीं आए, और 11वां ही कभी नहीं आए। कंपलसरी कौन कौन है? सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 12, ये तो कंपलसरी। दूसरा नहीं हो कभी किसी को, कभी किसी कोई तीसरे गुण स्थान में नहीं आए। अलग अलग जीव हैं, अलग अलग तरह के हैं। बोलिए। ये तत्व विचार, तत्व ज्ञान और प्रतीति तीनों एक ही है कि कुछ अंतर है? पहले बात ये, जब प्रोसेस की बात करेंगे ना, तो तत्व विचार कहेंगे, तत्व निर्णय कहेंगे, वो भाव भाषण करता है, उसको प्रतीति आ गई, प्रतीति आ गई तो सम्यक दर्शन हो गया। तो पहले से जो सातवें में गया तो वो तत्व विचार से ही कैसे, कि तत्व विचार के साथ में उसका निर्णीत ज्ञान तो है लेकिन प्रतीति भी हुई है, तब तो वो सातवें में आया। तो सम्यक बोला ना, सम्यक तो हुआ, वो सीधे साथ में गया। जा सकता है तत्व विचार से ही। तत्व विचार हुआ, तत्व विचार से सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, सीधे सातवें में चला गया। यानी वहां प्रतीति भी हो गई और फिर वो सातवें में। ठीक है। दी- अब देखो। दीदी एक प्रश्न था। हाँ, जो 14 गुण स्थानक है वो क्रमिक है और अपना जो मार्ग है वो भी क्रमिक है। जब भी हम बोलते हैं कि सीधे सातवें में गया, मतलब वो चौथे में रुका नहीं, बट प्रोसेस तो वही है ना। नहीं नहीं, वही बात चल रही है। चौथा हुआ ही नहीं, सीधे सातवें में चला। पहली गुण स्थानक दूसरे और तीसरे में क्रमिक, नहीं हो, बट अगर उसको देखो, संकित हुआ तो चौथा तो आया ना। यही वाली बात कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है चौथा आए, जरूरी नहीं है पांचवा आए। अच्छा, जो वस्त्रधारी है, जिसको बाहर में देश व्रत भी नहीं आए, तो वो राजमार्ग तो यही है। इन जनरल जीवों को चौथा ही गुण स्थान होता है, लेकिन चौथा हो ही जरूरी है ऐसा नहीं। किसी को सातवां भी होता है डायरेक्ट, किसी को पांचवा भी होता है डायरेक्ट। नियम कौन सा है? पांचवा डायरेक्ट किसको होगा? जिसको पहले आगम के अनुसार अणुव्रत होंगे तो, जिसको तो अगले भाव पहले में ना, है, आगे के भाव में कि सेम भाव में। आगे के भाव में नहीं, पहले ही चांस में, फर्स्ट चांस में, हम्म। फर्स्ट चांस में। जैसे जैसे अब कारण समझो, उसका कारण, कारण पे बात करो। जैसे सामान्य तरीके से किसी ने सम्यक धारण किया, सम्यक हुआ और चौथे गुण स्थान में आया। अब हम्म। चौथे हम्म। स्थान से आने में, पांचवें गुण स्थान में जाने में क्या क्या हम्म। लागू शर्तें पड़ेंगी चरणान योग से? कि देश व्रत। उसको पहले पहले अणुव्रत आते हैं, पहले देश व्रत बराबर। आते हैं, है ना? हम्म। देश व्रत आ गए बराबर। पहले, और स्थिरता हुई बाद में, तब वो उसको हम्म। पांचवा गुण स्थान होता है। अब जिसको देश व्रत पहले ही आ गए, पहले गुण स्थान में अच्छा। देश व्रत आ गए हैं, तो वो सीधे पांचवे में हम्म। जा सकता है। समझ आ गई हम्म। बात? क्योंकि अब उसको इतना सारा, मतलब बाहर का परिकर उसको बहुत ज्यादा नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं है, उस तरीके का हम्म। उपयोग नहीं लग रहा, थोड़ी उपयोग में शांतता है, तो सीधे पांचवे में चला गया डायरेक्ट। जैसे त्रियंच गति के जीव हैं, इनको सम्यक दर्शन हम्म। होता है ना, हम्म। तो ये चौथे पूर्वक भी पांचवे में जा सकते हैं, और पहले डायरेक्ट पांचवा भी हो सकता है ही नहीं वहां पे उनको ज्यादा झंझट है कोई चीज की। ये मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, उपयोग उतना बाहर में लग ही नहीं रहा, इतनी इतनी निर्भरता है उपयोग में। तो चाय की पणति फिर विशेष हो गई, पहले स्टेम पे ही विशेष हो गई, फिर तो सीधे पांचवे में चला गया। ख्याल में आई बात?
क्रम बोलोगे ना, अगर कि गुण स्थान क्रमिक होते हैं, क्रमिक हम्म विकास की बात है। अगर क्रमिक बोलेंगे तो पहले से पहले दूसरे में जाएगा। तो सीढ़ी बना दी है, गुण स्थान का वो दिखाने के लिए सीढ़ी बना दी है। तो पहले से चौथे में जाता है क्या कोई? चौथे में भी नहीं जाएगा। पहले से दूसरे में जाओ, दूसरे से तीसरे में जाओ, तीसरे से चौथे में जाओ। तो पहले से चौथे में चला जाता है कि नहीं चला जाता? हाँ, बट मैं वही कहना चाह रही थी कि पहले से चौथे में जो हमें एक्चुअल दिखता है, बट वो प्रोस भले वो क्षणिक के लिए, एक क्षण के लिए, बट दूसरे तीसरे में जाके चौथे में, ऐसा मेरा मुझे लगता था। ओके। नहीं, हम्म। दूसरे तीसरे, सुनो, दूसरे में तीसरे में जा ही नहीं सकता। क्यों? ओके। जो अनादि मिथ्या दृष्टि है ना, उसके पास तो वो हम्म प्रकृति ही नहीं है जिससे तीसरे में जाया जाता है। ये करणान योग से पहले से जी। तीसरे में वो जा ही नहीं सकता, अनादि मिथ्या दृष्टि। पता है क्यों? क्योंकि उसके पास एक अकेली दर्शन मोहिनी है, और दर्शन मोहिनी के हम्म टुकड़े होंगे, और तीन टुकड़े होंगे। हम्म तो एक एक मिथ्या, तो एक सम्यक मिथ्या, तो एक सम्यक प्रकृति। तो सम्यक मिथ्यात्व हम्म का उदय आएगा तो तीसरे में जाएगा। है ही नहीं हम्म सम्यक मिथ्यात्व उसके पास, जाएगा कैसे हम्म तीसरे में? ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। जी। तब ये करणान योग के सर्वज्ञ भगवान के बताए हुए सारे सिद्धांत हैं, इनमें फेरबदल नहीं हो सकता। और जो जो भी संभावना है भगवान ने किसी को नहीं छिपाया। ख्याल में आई बात? छिपाते तब जब राग होता। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा उन्होंने उनकी दिव्य ध्वनि में ध्वनित हो गया। ऐसा। उसका कारण समझ गए? सम्यक जी। दृष्टि भी हो, चौथे गुण स्थान वर्ती भी हो, उसको तब तक पांचवा नहीं होगा जब तक बाह्य में उसके व्यवहार अनुव्रत नहीं आ जाएंगे। तब ही पांचवा स्थिरता विशेष होगी। इतने हौच पौच में स्थिरता नहीं होगी, ये कहना है। समझ आ गई बात? ऐसे ही जब पहले महाव्रत आते हैं, उसके बाद सातवां होता है। कपड़े पहने पहने कभी सातवां नहीं होता। पहले नग्नता ही होती है। पांचवें गुण स्थान में नग्नता आएगी। नग्नता आएगी तब वो सातवां आएगा। बिना नग्नता के सातवां आएगा ही नहीं। ये वस्त्र उतारो, धो, हिंसा, इतना कार्यक्रम, इतना कार्यक्रम, ऐसे परिणाम चलते चलते स्थिरता हो ही नहीं सकती। ख्याल में आ रही है बात? और उसने पहले गुण स्थान में कर लिया बाहर वाला काम, ऐसा समझ लो, तो स्थिरता हो गई उसको, तो सीधे सातवां हो गए। इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। रेंच गति का जीव पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कमाना नहीं है, दमाना नहीं है, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, कोई की शादी, कोई का ब्याह, बच्चों के लिए कमाओ, बच्चों को पालो, इनको स्कूल भेजो, है ही नहीं कुछ। स्वरूप का आनंद लिया, और वो पूरी तैयारी है उनकी, तो सीधे पांचवा। चौथे को टच करते चला जाए, ये पांचवा उन्हें कितनी जल्दी आता है। और त्रियंच गति का जीव, ये सब आगे चर्चा आएंगी सारी, ये वाली चर्चा भी आएंगी। उसको भाव वासना हो गई है, मैं जीव हूँ, और आनंद प्रकट हुआ। तो छोटा बच्चा है ना, वो टॉफी की तरफ जाता है बार बार। ऐसे वो उसको समझ में आ गई, स्वभाव का आश्रय करने पर आनंद हुआ, तो मुझे स्वभाव का ही आश्रय करना चाहिए, और बाहर में टेंशन है नहीं ज्यादा। हो गया पांचवा। ख्याल में? आत्मा को आत्मा से देखो तो बात समझ में आ जाए। शरीर देखते हैं ना हम, छोटा बच्चा, वो हाथी, वो शेर, वो कैसे करेगा? वो क्या जानता है? वो कहाँ पढ़ता लिखता है? उसे क्या पता जी आश्रव है? शब्द नहीं है, भाव वासन है। इसलिए शब्द, यहाँ शब्दों की जरूरत ही नहीं है।
तो मनुष्य गति में है पढ़ना पढ़ाना, भाव भाषण से काम हो जाता। आत्मा है ना, पूरा आत्मा है द्रव्य गुण पर्याय, ऐसा। शरीर कोई भी रहे बाहर में, ज्ञान ने स्वीकार कर लिया मैं आत्मा हूँ, श्रद्धा विश्वास हो गया समय वैसे, अनंत अनुबंधी का भाव हुआ तो आनंद हो गया। मेरी चीज है ना, मेरे में सदा ही उत्पाद व्यय हो रहा है ना, तो सच्चा उत्पाद व्यय हो गया बस। ठीक है, बोलिए। तो दीदी जो ये है कि पहले से सीधे सातवें में जा सकते हैं, जिसको पहले से ही 28 मूल गुण का निरतिचार पालन चल रहा है, तो उसको सीधे सीधे हम कर्णन योग से भी समझ सकते हैं कि जैसे ही स्वरूप की विश्रांति हुई, जैसे मिथ्यात्व गया, सीधा ही तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो जाता है, इसलिए वही वो वही, सीधे सातवें में चले उसी को जाएंगे। तो बोल रहे हैं बार बार, स्थिरता विशेष। हाँ स्थिरता विशेष जी। का मतलब ही यही है। हाँ स्थिति मतलब को उसके लिए स्थान में जरूरी स्थिरता है कि अल्प हुई, इतनी अल्प स्थिरता हुई हाँ कि अनंतानुबंधी गई बस। हाँ हाँ इसको बाहर में टेंशन बहुत ज्यादा उपयोग, इधर उधर भ्रमित नहीं है, तो वह लीनता हम्म। विशेष हो गई। तो विशेष हाँ लीनता में अनंतानुबंधी भी चली गई, अब प्रत्येक प्रत्येक तीनों एक साथ चली गई तीनों एक चले झटके गए, इसीलिए सातवां गुण स्थान। के साथ जी। में। और दीदी कई बार मुनिराज हो तब भी वो जरूरी नहीं ना कि सातवें में आए, वो भी चौथे पांचवें में भी जा सकते हैं ना, अंतरंग स्थिति के अनुसार। तो वो तो, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये विशेष कथन है। वो तो सर्वमान्य है, सबको ही लग रहा है कि पहले से चौथा होता है, चौथे के बाद पांचवा होता है, पांच के बाद सातवां होता है, ये तो सबको ही मान्य है। लेकिन इस एक स्पेशलिटी ऐसी भी होती है जो पहले से सीधे सातवें में चला जाए, उसकी चर्चा कर रहे हैं अपन। ऐसे भी जा सकता है, बाहर में मुनि दशा है लेकिन नहीं गया सातवें में, चौथे में ही गया, नहीं गया सातवें, पांचवें तक ही गया, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है, चलो। पांच लब्धि का स्वरूप। अब लब्धि का अर्थ होता है प्राप्ति। लब्धि माने प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? किसकी प्राप्ति? जो वहां चर्चा चल रही, जैसे क्षयोक्षम, एक है क्षयोक्षम और एक है क्षयोक्षम लब्धि, दो अलग अलग चीजें हैं, क्षयोक्षम और क्षयोक्षम लब्धि। क्षयोक्षम तो सर्व जीवों में है, एक इंद्रिय में भी क्षयोक्षम है, क्षयोक्षम के बिना तो कोई नहीं है ना। अब संगी पंचेंद्रिय हुआ, नहीं ये संगी पंचेंद्रिय वाली बात, कि संगी पंचेंद्रियों में भी क्षयोक्षम है लेकिन लब्धि नहीं है, उनको भी क्षयोक्षम तो है ना, संगी पंचेंद्रिय कहला रहा है, लेकिन लब्धि किसको कहेंगे? कि जो उस ज्ञान को, जो आपको पूंजी मिली, उस पूंजी को आप अपने पारमार्थिक हित में लगाओ तो लब्धि हुई। हमने तुमको 5 लाख रुपए दिए और 5 के 5 लाख तुमने विषय भोगों में गंवा दिए, तो मिलना नहीं मिलना एक बराबर, आपने व्यापार ही नहीं किया उससे। समझ आ गई बात? तो लब्धि में और क्षयोक्षम में अंतर है। ऐसे ही विशुद्धि लगाओ। एक विशुद्धि क्या है भैया, बहुत शांत रहते, शुद्ध खाते, मंदिर जाते, कभी गुस्सा नहीं करते, यहाँ उस विशुद्धि की बात नहीं है। विशुद्धि लब्धि, ये विशुद्धि भी चारित्र की विशुद्धि न होकर ज्ञान की विशुद्धि है। यहाँ जिस विशुद्धि की चर्चा है वो किसकी विशुद्धि है? ज्ञान की निर्मलता। क्या ज्ञान की निर्मलता? कि ये जो क्षयोक्षम मिला, इस क्षयोक्षम से हमने देवशागुरु की प्रतीति की,
ज्ञान प्रतीति श्रद्धा के लिए बोलते हैं। देव शाहरुख का ज्ञान हुआ, छह द्रव्य सात तत्वों का ज्ञान हुआ। ज्ञान तो हुआ, ज्ञान तो हुआ, लेकिन हमने उसको सब्जेक्टिव समझा, हमारा ज्ञान निर्मल हुआ। हाँ सही बात है, ये गमनादि होते हैं ना, यहाँ धर्म द्रव्य है। ये जो परिणमन हो रहा है ना, इसमें काल द्रव्य निमित्त है। ये द्रव्य की जो पर्याय होती है ना, वे अपने उपादान से होती हैं, तेरे मेरे से नहीं होती। तो ये ज्ञान कैसा होता जा रहा है? निर्मल। ख्याल में आ रही है बात? इसका नाम यहाँ पर विशुद्धि लगती है। क्या बोला? इसको ऐसा भी बोलते हैं धर्मानुराग। तो जो लोग बहुत दया दान आदि करते हैं ना, उसको भी धर्मानुराग कहते हैं। पर यहाँ विशुद्धि में वो वाला धर्मानुराग नहीं है। कौन सा धर्मानुराग है? ये धर्मी के प्रति अनुराग, ये है असली धर्मानुराग। ऐसा अनुराग जिससे परिणति में धर्म प्रकट हो, उसका नाम है धर्मानुराग। ऐसे तो बहुत लोग करते हैं धर्मानुराग, लेकिन वो सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं बनता। दया दान पूजा पाठ व्रत नियम, समझ में आ रही है? सम्यक दर्शन के लिए कौन सी विशुद्धि है? भैया कसायमंद होनी चाहिए, कसायमंद होनी चाहिए। सुनो, ये इतना गजब है कि जहां तत्व ज्ञान की निर्मलता आई, तो कषाय की मंदता तो उसका बाई प्रोडक्ट है, वो तो हो ही जाएगी, उसमें क्या है। समझ में आई बात? जहां तत्व ज्ञान की निर्मलता आई, वहां तो कषाय, वो ही वास्तव में कषाय मंद है। क्या बोला? वो परिणाम जो पवित्रता में हेतु बने, वो कषाय की मंदता है। समझ में आ रही बात? पुण्य पाप समझो, पुण्य पाप किसे कहते हैं? पाप किसे कहते हैं? पाप, पाप परिणाम किसे कहते हैं? जो आत्मा को नहीं स्वीकारे और बाकी बह रही रे धर्म की धार, बाकी सब में उत्साहित हो, लेकिन जो तत्व ज्ञान में उत्साहित नहीं हो, वो पाप परिणाम। पूजा पाठ दया दान वो सब क्या है? अब करणानि योग से विस्तार करेंगे ना, तो तुमने तत्व ज्ञान में उपयोग नहीं लगाया, तो वो सारा पाप भाव पुण्य भाव पाप भाव में कन्वर्ट हो जाएगा, खबर भी नहीं लगेगी, पूरा का पूरा। ख्याल में आ रही है बात? और और कर्तृत्व में तत्व ज्ञान निर्मल हो रहा है, मतलब अकर्तृत्व भाव भाषित हो रहा है। सही बात है। अकर अब इधर दान का परिणाम, इधर दान की क्रिया, इधर अकर्तृत्व भाषित हो रहा है। समझ में आ रही है? तो ऐसा ऐसा स्वभाव पवित्रता में हेतु बनेगा। कर्ता बुद्धि से हुआ दान अहंकार पुष्ट करेगा, और अहंकार पुष्ट होने से त्रियंच गति का बंद होएगा। समझ रहे हो? और यहाँ पर जितना वो पुण्य था, वो त्रियंच गति में जाने पर सारा पाप में संक्रमित हो जाता। ख्याल में आ रही है बात? तो विशुद्धि क्या है? ये खाने पीने उठने बैठने कपड़े बदल लेने सिर मुड़ा लेने पानी खाली धो के पी लेना, ये कोई विशुद्धि नहीं है। ये वो पांच लब्धि में वो विशुद्धि लब्धि नहीं है वो। समझ में आ रही है बात? वो लब्धि नहीं है, वो अकेली विशुद्धि है। अब वो तो ये तक कह रहे हैं कुंद कुंद आचार्य देव कि जिनकी विशुद्ध धर्म ध्यान से बुद्धि अंधी है करणान योग का ज्ञान प्रथमान योग का ज्ञान उसी उसी में उपयोग लग रहा है, और भेद ज्ञान में जीरो। उसको क्या कह रहे हैं? जो भेद ज्ञान में जीरो है, इसको क्या कह रहे हैं? इनकी बुद्धि अंधी है। और बाहर से देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा कितने धर्मात्मा। समझ में आ रही है? विशुद्धि विशुद्धि लब्धि बाहर से देखने में तो उनको गुण स्थान मागणा स्थान तीन लोक की रचना करणान योग पूरा,
अंतःकरण में क्या होता, उनमें क्या होता, अधःकरण क्या होता, ऐसे क्या होता, कितने कर्म की विक्षुप्ति, कितने कर्म का बंध, कितने उदय, कितनी उदीर्णा, सब डॉट टू डॉट। और भेद ज्ञान के नाम पे जीरो। उसको क्या बोल रहे हैं? विशुद्ध धर्म ध्यान से बुद्धि अंधी है, अंधी। ये विशुद्धि लब्धि नहीं है। इधर कुछ कम आता हो और आत्मा के लिए प्रेरित है, वो विशुद्धि लब्धि। जो पवित्रता में हेतु बने सीधे सीधे। पुण्य भाव किसे कहना? जो पवित्रता में हेतु बने, वो है असली पुण्य भाव। जो पाप में हेतु बन जाए, वो काय का पुण्य है? ठीक है। ऐसा अपन शॉर्ट में बात कर रहे हैं, फिर यहाँ से तो पढ़ेंगे। ऐसे ही देशना और देशना लब्धि। देशना तो अन्य जीव की पर्याय है, और वो देशना सुनकर हमारा ज्ञान निर्मल हो रहा है। अरे हाँ, बात तो ऐसी है, बात तो सही है। तो वो हुई देशना की लब्धि। समझ में आ गई बात? तो ये हमको हमको क्षयोक्षम की प्राप्ति हुई, हमको विशुद्धता की प्राप्ति हुई, हमको देशना की प्राप्ति हुई। तब ये लब्धियां बनेंगी। ख्याल में आ रही है बात? स्वरूप समझने में टाइम टेकिंग है, लेकिन ये लब्धियां, इनका अपना काल अंतर्मुहूर्त है, और सब मिला के भी काल अंतर्मुहूर्त है। ऐसा भी नहीं है कि देखो हमें तो बहुत आता है, और हमारा लक्ष्य भी आत्मानुभूति है, और हमारा ज्ञान भी निर्मल हो रहा है, तो हमको तीन लब्धि तो परमानेंट है। और कभी कभी हमको चौथी तो हमें बहुत होती है। सोते में भी होती है, रोटी बनाते में भी होती है। बस कर्ण लब्धि चाहिए एक अकेली, तो वो हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। जब होती हैं तो पांचों एक साथ होती हैं अंतर्मुहूर्त के अंदर। ख्याल में आ गई बात? तो चार तो है ही अपने पास बनी बनाई, एक चाहिए बस, सो क्रमबद्ध में हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ठीक है। वो जब चढ़ता है ना लब्धि में, और सम्यक होने वाला होता है, तो क्रम से आ जाता है। वो कोई अपूर्वकरण आएगा ना जब, इसमें अपूर्व पुरुषार्थ की सारी बातें हैं। ठीक है। अपन ने अभी इसको शॉर्ट में चर्चा की है, यहाँ पुस्तक से पढ़ के अपन आगे चर्चा। मतलब जब करण लब्धि होगी तो पांचों इकट्ठी होंगी, तब उसको बोलेंगे। अगर प्रायोगिक लब्धि तक अगर वो होता है तो वो चार ही होंगी। चार ही होंगी, फिर लौट जाएगा वो, फिर एक भी नहीं बचेंगी। ठीक है। जैसे अभी अपन ने इतना सब सुना, और एकदम हम्म। आनंद आया, वास्तव में कितना अच्छा कितना। और जावाणी के ज्ञान से हुई, चलो चलो नाश्ता लगाओ, चलो चलो ऑफिस जाना, चलो चलो वो करो। तो जितनी विशुद्धि बनी ना, वो सब छूट सब गई। चली चली जाती है। धारणा में तो रहती है चीजें, लेकिन वो विशुद्धता भंग हो जाती है। वो वापस मोह गला था, फिर उधर ही आ जाता। तो ऐसा फ्लक्चुएशन चलता रहता। तो उसे धारणा में कहेंगे या स्मृति में कहेंगे? स्मृति में तो एक है पर एक ही धारणा में बात नहीं है, है। धारणा स्मृति एक ही बात। ठीक है। समझ आ गई बात? अब उसका यूज, अब धारणा में जो थी ना, उसका वापस रीयूज हुआ, उसका रीयूज। और यूज होते जैसे नारकी को त्रिंच गति के जीव को बता रहे हैं, रीयूज हुआ। और यूज होते से वो अंतर्मूर्त के अंदर पांचों उपलब्धि हो गई, सम्यक दर्शन हो। जब होंगी पांचों ही होती हैं, एक साथ होती हैं, वो प्रायोग लब्धि तक आकर वापस लौट जाता है। अनेकों बार आ जाता है प्रायोग तक। क्या बोला? हम्म। तो मोह गला, फिर आ गया वापस, फिर गल गया, फिर वापस आ गया। इतना और पुरुषार्थ हो जाए कि वो टूट ही जाए, कर्ण में चढ़ जाए। चढ़ जाए तो सम्यक दर्शन को लेके ही आए। अभी आपने कहा कि जैसे विशुद्धि और विशुद्धि लब्धि, तो विशुद्धि अलग हम्म। है, विशुद्धि लब्धि अलग है। तो लब्धि मतलब हो गया हाँ। ज्ञान की निर्मलता। तो करण की लब्धि मतलब लब्धि विशेष। हम्म। निर्मलता, इतनी निर्मलता कि वो, जैसे है ना, तो उदाहरण तो ऐसा ही है
कि जैसे अपन वो खेलते थे ना कबड्डी, तो कबड्डी 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 कबड्डी, और तीन चार लोगों ने पकड़ रखा पीछे से, और लाइन छूने ही वाले थे तब तक एक और आ गया, सांस टूट गई। वो वहां तक पहुंच जाए, लाइन तक टच कर ले लाइन को, तो जीता कहलाए। जिनने उसको पकड़ा वो मरा, करम मरे, मैं जीत गया। और नहीं तो फिर कर्मों ने फिर वापस खींच लिया। उदाहरण है समझने का, उनमें शक्ति नहीं है भी तुम्हें वापस खींचे। ख्याल में आई बात? बस इतनी सी बात है। हाँ, पुरुषार्थ करण लग रहा लगी है, और जरा सा और लग जाए बस। करण लगी यानी ज्ञान की बढ़ती विशुद्धि, हम्म, बढ़ती। कंटिन्यू। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से पूज्य लोकालोक, तो वाणी मस्तक नहीं सदा देती। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।